समय में हम आपके बीच न आएँ और आपको नोएडा भी न बुलाएं। क्योंकि इसीलिए अब ये प्रथम द्वितीय तृतीय चौथा पंचम छठा नहीं, क्योंकि अब त्योहार अगर होता तो छठा होता, लेकिन अभी हो गया पारंपरिक मतलब है परंपरागत। अब हर साल मनाया जाएगा। इस तरीके से दिवाली की हम तैयारियां करते हैं। पहले से हमारे बच्चों को पता लगता है कि दिवाली आने वाली है। हमारे घर की गृहणियां अपने घरों को साथ सजाने लगती हैं। लेकिन अब भूलिए दिवाली को, वो हमारा त्यौहार नहीं था, अज्ञानतावश हम उस दिन पर अपने घर की साफ सफाई करते थे। आपकी दिवाली का दिन आ गया है, आपका वो गुलामी से आज़ादी का दिन आ गया है। हम चाहते हैं कि आने वाले 25 दिसंबर को हर वर्ष हम उससे पहले हमारे बच्चों को पता लगे, हमारी महिलाओं को पता लगे, हमारे बुजुर्ग युवाओं को पता लगे कि वो हमारी आज़ादी का दिन आने वाला है। हम अपने घरों की साफ सफाई करें, अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र पहनाकर उन्हें पकवान बनाएं और उन्हें अच्छे से उनकी मिठाई खिलाएं और अपने घरों को साज सज्जा करें और इसको त्योहार के रूप में मनाएं और इतना अच्छा मनाएं कि दिवाली भी इसके सामने फीकी पड़ जाए। और हमारे जो समाज के लोग हैं जो अज्ञानतावश अभी उन त्योहारों को मना रहे हैं कि जो हमारे त्यौहार हैं ही नहीं। जिस तरीके से 14 अप्रैल को अब हमने एक त्यौहार का रूप दे दिया है, उसको हमारा हर बच्चा सेलिब्रेशन करता है और आने वाले समय से ही पहले पता लगता है। जैसे ही अप्रैल का महीना आता है तो हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को, हमारे सब लोगों को पता लग जाता है कि बाबा साहब की जयंती आने वाली है। वहाँ पर डीजे बजने वाला है, वहाँ पर नाच गाने होने वाले हैं, वहाँ मूर्ति को अच्छे से सजाने वाले हैं, वहाँ गीत सांस्कृतिक प्रोग्राम होने वाले हैं। हम चाहते हैं 14 अप्रैल की तरह ही, क्योंकि 14 अप्रैल तो आप सब लोगों ने प्रसारित कर दिया। अब हम चाहते हैं कि 25 दिसंबर को भी हम 14 अप्रैल की तरह लोगों को जनाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। लोग भी इस दिन का इंतजार करें और इस दिन के आने से पहले ही अपने सारे वो तैयारियां शुरू कर दें। और इसे हम एक बहुत महोत्सव का जो रूप दिया है, इसे हम एक त्यौहार का जो रूप दिया है, इस त्यौहार को हम बहुत भव्य तरीके से मनाएं। क्योंकि बाबा साहब भी यही चाहते थे। बाबा साहब का भी सपना यही था कि मेरा भारत बौद्ध में हो। बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं बौद्ध धर्म स्वीकार किया, बाबा साहब ने ये सारी चीज़ें जानी। बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म का वहाँ पर उसे जो खंगाल रहे थे सारी चीज़ों को, तब बाबा साहब को वहाँ से पता लगा कि ये बौद्ध धर्म किसी और का नहीं, ये तो हमारा ही बौद्ध धर्म था। हम यहाँ के शासक रहे हैं, हम उन शासकों के वंशज हैं। इसीलिए बाबा साहब ने बहुत लंबे समय इन सारी चीज़ों पर रिसर्च किया और 1935 में घोषणा भी की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात थी। बाबा साहब बहुत ज्ञानी थे, वो किसी बात को कहने से पहले बहुत सोचते थे। बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं ये घोषणा कर दी, लेकिन बहुत लंबे अंतराल के बाद भी, क्योंकि उन्होंने बहुत ये सारी चीज़ों का अवलोकन किया कि अगर मैं बहुत धर्म ग्रहण करता हूँ इसके प्रभाव क्या होंगे। क्योंकि बहुत सारे नेता उनके पीछे पड़ गए, बहुत सारे धर्म वाले उनके पीछे पड़ गए, सब लोग उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने लगे। मुस्लिमों ने किया, सिखों ने किया, जैनों ने किया, लेकिन बाबा साहब जानते थे कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे अपने समाज को कौन सी दिशा देनी है। क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि मेरे समाज के लिए कहाँ सुरक्षित है, कहाँ उन्हें समानता मिलेगी, कहाँ उन्हें समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता मिलेगी। इसलिए बाबा साहब ने भी 14 अक्टूबर 1956 को आपको बौद्ध धर्म ग्रहण करके आपको प्रेरित किया कि आप भी उस बौद्ध धर्म में जाएं और बौद्ध धर्म को मानें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, क्योंकि आगे की रूपरेखा हमारे प्रदीप भाई जी बताएंगे कि किस तरीके से इसे और अच्छे तरीके से मना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। वैसे लगभग सभी बातें श्रीपाद सागर जी बता चुके हैं, लेकिन मेरा तो यही कहना है, भंते जी, पूज्य भंते जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। और क्योंकि बाबा साहब ने काफ़ी गहन अध्ययन के बाद 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अंगीकार किया। उनका जो सपना था बौद्ध में भारत बनाने का सपना था, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस सपने को साकार नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसके पास तक भी उतने नहीं पहुंच पा रहे हैं। मंचों से और बड़े बड़े कार्यक्रमों से बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम तो लिया जाता है, उनके विचारों को व्यक्त किया जाता है, लेकिन बहुत दिनों के भारत में इसलिए जो त्यौहार है हमारे, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे बाबा साहब की जयंती हो या बौद्ध महोत्सव हो, या जो भी हैं, अपने जैसे जैसे महापुरुषों के त्यौहार मनाते चले जाएंगे तो हम समझते हैं कि वो बौद्ध की जो परिकल्पना है, बुद्ध की कल्पना पूर्ण होती चली जाएगी। जैसे जैसे हमारे त्यौहार होंगे तो हम उन त्यौहारों से जो मनाते आ रहे हैं उनसे हम हटते चले जाएंगे, तो तब वो बाबा साहब की परिकल्पना पूरी हो सकती है। क्योंकि महिलाएं गीत गाती हैं, महिलाएं संगीत करती हैं, महिलाएं बहुत सारा परिवर्तन कर सकती हैं।
गीत संगीत एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। आजकल कुछ महिलाएं गीतें गाने भी लगी हैं बाबा साहब के, तो ये परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन अब जैसा आपने देखा बताया कि जो बौद्ध महोत्सव है, क्योंकि ये बौद्ध महोत्सव एक बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों का बौद्ध महोत्सव है, तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट करना है। और ख़ासकर हम भी इसलिए पूरे ज़िले में बुलंदशहर में हम लोगों ने कवर किया है, और वहाँ पर हम सुनहरा बौद्ध विहार है, वहाँ पर हम उसको सजा रहे हैं, क्योंकि हमने ज़िले में एक ऐसा जो ज़िले का स्थान है उसको चिन्हित किया है। वहाँ पे हम 24 और 25 में लड़ियाँ लगा देंगे। जो बाबा साहब की प्रतिमाएँ वहाँ पे बहुत बड़ी जो वहाँ बनियों के बीच में है, जैसे तो उस जो अंसार दिया था हमने अगर नगर पालिका में, तो अंसारी रोड वहाँ पर है, तो उसको हम 2 दिन पहले सजा देंगे। वहाँ कार्यक्रम भी हम लोगों ने रखा है, वहाँ पर हम किसी जो संगीतकार है, गीतकार है, उनको भी बुला रहे हैं। तो इस तरह से गाज़ियाबाद में वसुंधरा है, वहाँ पर कार्यक्रम होगा, वहाँ पर भी शशि भूषण जी गायक वहाँ पर बुलाए गए हैं। और जो नोएडा सेक्टर 11 है, वहाँ पर संगीत मेहरा बुलाए गए हैं। तो अलग अलग, क्योंकि जो बाबा साहब के मिशन में काम करने वाले हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वो कहीं ना कहीं जो गीतकार संगीतकार हैं, वो खुद फ़ोन कर करके कह रहे हैं कि साहब क्या हुआ, हम आना चाहते हैं, हम आपको अपनी सेवा देना चाहते हैं, हम जो है, क्योंकि वो गीत संगीत का जो उनका माध्यम है वो कहीं रोजी रोटी का माध्यम नहीं है। आप जानते हैं लॉकडाउन इतने समय से चल रहा है, जो कहीं ना कहीं जो कारवा बढ़ा रहे हैं वो अपने मन से आने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो इस तरह से कार्यक्रम आपके यहाँ भी हो, बड़े स्तर पे हो। और एक बात मैं कहते हुए अपनी बात खत्म करूँगा, क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद बहुत काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी हमें शिक्षा दे गए और हमें पढ़ने का अधिकार दे गए, भारत का संविधान दे गए, लेकिन कहीं ना कहीं हम राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं कर पाए थे। तो उस काम को यदि किया मान्यवर कांशीराम जी ने, उनको 4 बार सत्ता दी, बहुजन समाज पार्टी की सत्ता दी। और जब बहुजन समाज पार्टी की हमारे विचारों की, हमारे बहुजन महापुरुषों के विचारों की जब सरकार आई, तो सरकार में चाहे आपका संबल जिला हो, इसको भीमनगर बनाया, भीमनगर जिले बनाए गए, कांशीराम नगर बनाए गए, उधम सिंह नगर बनाए गए और पंचसिंह नगर बनाए गए। और जो लोग कहते हैं कि उस सत्ता में काम नहीं हुआ, उस सत्ता में इतना काम हुआ कि लखनऊ में ऐतिहासिक पार्क बनाया गया, गौतम बुद्ध नगर जिला बना करके वहाँ पर जब आप दिल्ली को जाते हैं, राजधानी को जाते हैं, तो वहाँ पर जो सरकार चलती है उनकी छाती पर जब आप वहाँ से वो लोग निकलते हैं, वहाँ पे एक पार्क बनाया गया। तो बहुत बड़े बड़े काम हुए। जब विचारों की बात आती है तो माननीय कांशीराम जी ने कहा था कि राजनीति चले न चले, लेकिन सामाजिक आंदोलन की गति धीमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारा सामाजिक आंदोलन खत्म हो गया, यदि हमारे बहुजन महापुरुषों के विचार खत्म हो गए, तो हम समझते हैं कि हम ना हमारा कोई इतिहास होगा, ना हमारी कोई पहचान होगी। तो हम उस पहचान के लिए हम भी, क्योंकि जिस प्रोफेशन में वकील साहब है वही हमारा प्रोफेशन है, हम भी अपना काम छोड़ के हम भी घूम रहे हैं 25 तारीख तक। और कुछ ना कुछ यही प्रयास रहता है कि बौद्ध महोत्सव या बाबा साहब के जो कारवा है वो बढ़ना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक हम बाबा साहब के मिशन को बढ़ाएंगे, क्योंकि बाबा साहब की इच्छा तभी पूरी होगी जब बौद्ध में भारत की एक हम कल्पना पूरी कर पाएंगे। तो इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग, आप लोग, क्योंकि आप लोग आपके बबराले क्षेत्र से संबल में बबराला बहुत ही जागरूक और बहुत यहाँ आप सब लोग मिशन लिए, बहुत दूर दूर तक कार्यक्रम होते हैं और आप बहुत दूर दूर तक, बहुत स्थलों तक भी जाते हैं। तो यहाँ पर बुद्ध विहार जो जहाँ पर हमें ये सजाया जाएगा और अच्छी तरह से मनाया जाए, सुबह के समय 25 दिसंबर को, क्योंकि छुट्टी भी रहेगी, तो एक बुद्ध वंदना का कार्यक्रम यहाँ पे हो। हम थोड़ा बहुत यहाँ बांटने का भी कार्यक्रम, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो भी आप अपने हिसाब से करेंगे। उसके बाद शाम को हम अपने घरों पे मोमबत्तियाँ लगाएं, झालर लगाएं और बौद्ध महोत्सव मनाएं। क्योंकि दूसरे लोग पूछेंगे तो हम बताएंगे कि हम इस दिन हमें बाबा साहब ने एक ऐसे गिरफ्त से मुक्त किया था, हमें आज़ादी दिलाई थी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा और महोत्सव मनाएंगे। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांशीराम।